Hello बच्चों, let's discuss this question. Read the following statements regarding methanogens and then select the correct option. पहला है they are included in the group Archaebacteria. दूसरा है they are responsible for the production of biogas in gobar gas plants. तीसरा है they live in hot sulfur springs. चौथा है they are strictly anaerobic. तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. A statements 1 and 2 are correct. B statements 1, 2 and 4 are correct. C statements 2, 3 and 4 are correct. या D statements all the statements are correct. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मेथेनोजेंस को समझना. मेथेनोजेंस क्या होती है? मेथेनोजेंस एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया का एक डिवीजन होता है. मेथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं और ये आपको बहुत ही एनारोबिक कंडीशन में मिलेंगी. ये स्ट्रिक्टली एनारोब्स होते हैं और ये आपको दिखेंगी रूमेन ऑफ कैटल में और कैटल के डंग में देखेगी आपको, जहां पर वो क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है कैटल डंग वगैरह, इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, बायोगैस में. और इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं मेथेनोजेंस के. एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल है मेथेनोकॉकस और ये चीफली मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होती है. यहाँ पर लिख रहा हूँ चीफली मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है. तो हमने क्या देखा, मेथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया का ही एक पार्ट है. ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, कैटल के रूमेन में दिखता है और कैटल के डंग में दिखता है. वो ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में और इस ये जो है वो चीफली मीथेन जैसी गैसेस प्रोड्यूस करती है जो कि बायोगैस का ही हिस्सा है. और एक एग्जांपल मेथेनोजन का है मेथेनोकॉकस. तो चलिए हम वापस स्टेटमेंट्स को देखते हैं. पहला स्टेटमेंट है दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया. ये बिल्कुल सही बात है कि जो मेथेनोजेंस है वो आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आती है. दूसरा स्टेटमेंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट्स. बिल्कुल सही है. हमने देखा कि रूमेन ऑफ कैटल में मौजूद है. रूमेन क्या है एक्चुअली, कैटल के ना पेट में एक हिस्सा होता है रूमेन, जहाँ पर सेल्यूलोज की डाइजेशन होती है. यहाँ पर सेल्यूलोज की जो डाइजेशन होती है उस पार्ट को हम रूमेन कहते हैं. तो उस रूमेन में आपको ये बैक्टीरिया दिखेंगे, मेथेनोजेंस दिखेंगे. दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स. ये बिल्कुल गलत है. हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में आर्की बैक्टीरिया का एक दूसरा हिस्सा जिसको हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं वो दिखते हैं. तो तीसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है. चौथा स्टेटमेंट है जस्ट स्ट्रिक्टली एनाएरोबिक. ये भी ठीक है. तो हमारा स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत. B statements 1, 2 and 4 are correct, ये ठीक है. C statements 1, 3 sorry 2, 3 and 4 are correct, ये गलत हो गया. D statements all are correct are also wrong. तो ये जो D statement है all statements are correct वो भी गलत है. So the correct option to this question is option B. Statements 1, 2 and 4 are correct. Hope you have understood it well. All the best.